इन साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको एक बिल्कुल नया टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 12th के जो ज्योग्राफी है, ठीक है ना, उसके जो सेक्शन बी है, ठीक है ना, और उस सेक्शन बी का जो पहला लेसन है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन, इसके संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो ज्योग्राफी है वो आपका क्या है कि एसवीपीटी प्रकाशन का है, ठीक है ना, और इसके जो सेक्शन भी है, ठीक है ना, इकाई 6 लोग, ठीक है ना, जिसका जो पहला अध्याय है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन, आज इसी संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे कि चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और इसके कई सारे लेक्चर जो है समय समय पे आते रहेंगे, ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या करा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो आपको रूस है। कौन है? रूस है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे किया जाएगा कि बताइए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का जो सबसे छोटा देश है वो आपको वेटिकन सिटी है। तो यहाँ से हमें यह जानना है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारे भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारे भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि विश्व के 7 बड़े देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन कौन है। तो देखिए, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो आपको रूस है। रूस के बाद आपको कनाडा है, कनाडा के बाद चीन है, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आपको ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो आपको 7वां है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश, तो वह आपको रूस है। सबसे छोटा देश पूछेगा तो वह आपको वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के 7 बड़े देशों के नाम लिखे, तो उसमें आपको रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत, ठीक है ना। तो वहीं 1 नंबर प्रश्न कर रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है, तो आपको रूस हो जाएगा। चलिए 2 में, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वो आपको वेटिकन सिटी है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी, ठीक है ना। और इन सारे चीज़ों को आपको नोट करते चलना है। चलिए 3 में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है, ध्यान से सुनेंगे, वो आपको 7वां है, जो कि अभी बताया है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, यानी कि भारत से बड़े 6 देश है जो कि आपको क्षेत्रफल में क्या है कि भारत से बड़े हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको देख लेना है। तो भारत से बड़े यह 6 देश कौन कौन है, तो इसमें आपको रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 4 में क्या करा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना, वो आपको राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगर वहीं पर बात कर दिया जाता दूसरा सबसे बड़ा राज्य, तो हो जाता है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य, तो वो आपको महाराष्ट्र हो जाता। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य, तो वो आपको उत्तर प्रदेश हो जाता, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो वहीं चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आपको राजस्थान है। दूसरे नंबर पर जो है वो आपको मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर जो है वो आपको महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। तो 4 का सही आंसर राजस्थान होगा। चलिए 5 में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो आपको गोवा है। कौन है? गोवा है, ठीक है ना। 3 चीज़ों को याद रखना है। गोवा की जो राजधानी है वो कहाँ है? पणजी है। और यहाँ का जो अभी मुख्यमंत्री है वो आपको प्रमोद सावंत है, ठीक है ना। 3 चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 5 का सही आंसर गोवा हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। चलिए 6 में, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। यानी कि 6ठा नंबर प्रश्न आपका कर रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो 6 का सही आंसर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए 7 में, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, ठीक है ना, वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42% है। 3 चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है ना। यानी कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह दुनिया के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। 8 में, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या
की डॉट डॉट आबादी निवास करती है। तो देखिए भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का क्या है कि आपको 17.64% आबादी जो है वो आपको निवास करती है, ठीक है ना। देखिए क्षेत्रफल है मात्र 2.42% पूरी दुनिया का, ठीक है ना। लेकिन पूरी दुनिया की जनसंख्या का जो है वो आपको कुल मतलब कि भारत में जो जनसंख्या है वो आपको 17.64%, यानी कि आप कह सकते हैं कि हर एक छठा व्यक्ति जो है वो आपको भारतीय है। क्या है? भारतीय है, ठीक है ना। तो वहीं 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की डॉट डॉट आबादी निवास करती है, तो आपको 17.64% आबादी जो है वो आपको निवास करती है। चलिए 9 में, जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो आपको चाइना है। कौन है? चाइना है। तो आइए जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से और भी कौन से बड़े देश है, ठीक है ना। जैसे 5, 6, 7 ऐसे जो बड़े देश है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है चाइना है। चाइना के बाद हमारा भारत है, फिर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, फिर आपको रूस है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको देख लेना है। तो इसमें से इतना नहीं याद रखना, आपको बस टॉप 5 को याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 5 बड़े देश कौन कौन है। तो वो आपको चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, बस इतना चीज़ को आपको याद रखना है। तो वहीं आपका 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो वह आपको कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का जो सबसे छोटा देश है वो आपको वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन सिटी। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। आइए अब हम यहाँ से बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। क्या करा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या कहते हैं, दूसरा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कहेगा तो आपको 7वां। एक बार और सुनेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो आपको दूसरा है, ठीक है ना। तो 11 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको दूसरा, ठीक है ना। चलिए 12 में, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह आपको उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। ध्यान से सुनिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। तो आइए जानते हैं कि टॉप 3 मतलब कि क्या है राज्य जनसंख्या की दृष्टि से वो कौन कौन है। तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर क्या है आपको बिहार है, ठीक है ना। तो यह आपको जनसंख्या की दृष्टि से क्या है कि दुनिया के 3 मतलब क्या कहते हैं मतलब कि दुनिया कह रहे हैं भारत के 3 बड़े राज्य है। कौन कौन? तो राजस्थान कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के बाद आपको क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र और फिर है आपको कौन सा? तो बिहार। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 12 का वही प्रश्न कर रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। 13 में, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना, वो आपको कौन है? तो वह जो है वो आपको यानी कि सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। चलिए 14 में क्या करा है? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार कर रहा है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो थी 102.87 करोड़ थी, ठीक है ना। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 102.87 करोड़। चलिए 15 में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2011 के अनुसार करा है तो ये आपको 121.02 करोड़, ठीक है ना। 3 चीज़ों का आपको याद रखना है, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जनसंख्या दिवस जो होते हैं वो आपको प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके देख लेना। चलिए 16 में, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों के नाम लिखे। तो देखिए इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर क्या हो जाएगा? बिहार। यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य है। 17 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ शासित प्रदेश कौन है? तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो संघ शासित प्रदेश है वो आपको दिल्ली है। कौन है? दिल्ली है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी भारत में जो संघ राज्यों की संख्या है वो आपको कितनी है? तो वो आपको 8 है, जबकि राज्यों की जो संख्या है वो आपको 28 है। 3 चीज़ों को याद रखना है कि भारत में राज्यों की संख्या अभी 28, संघ राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो आपको 8 है, ठीक है ना। तो वहीं आपको प्रश्न कर रहा है क्या मतलब 17 नंबर कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ शासित प्रदेश कौन है? तो वह आपको कौन है? तो वह जो है वो आपको दिल्ली है। फिर 18 नंबर प्रश्न कर रहा है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये आपको लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है, ठीक है ना। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए 19 में,
भारत में जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, ठीक है ना। और इस समय जो भारत के वायसराय थे वो आपको लॉर्ड मेयो थे, ठीक है ना। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा 1872, वायसराय का नाम पूछेगा तो लॉर्ड मेयो। चलिए 20 में, भारत में नियमित और वैज्ञानिक रूप से जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए भारत में नियमित और वैज्ञानिक रूप से जनगणना की जो शुरुआत हुई थी, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना, कि भारत में नियमित और वैज्ञानिक रूप से जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो आपको किस वर्ष हुई थी? तो यह आपको मतलब 1881 में हुई थी, ठीक है ना। और इस समय जो भारत के वायसराय थे वह आपको कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो वहीं 20 नंबर प्रश्न करा है, भारत में नियमित और वैज्ञानिक रूप से जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह आपको कब हुई थी? 1881 में। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो आपको लॉर्ड रिपन थे। 21 में, भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होती है? तो देखिए भारत में जो जनगणना होती है, ध्यान से सुनेंगे, वो आपको प्रति 10 वर्ष पर होती है। कब होती है? प्रति 10 वर्ष पर होती है। तो इन चीज़ों का आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न क्या करा है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष ... वर्ष को कहा जाता है। तो देखिए जनगणना का जो महाविभाजक वर्ष है वो आपको वर्ष 1921 को कहा जाता है, क्योंकि 1911 की तुलना में 1921 में जनसंख्या जो था वो आपको बहुत कम हो गया था, ठीक है ना। यानी कि काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, 11 की तुलना में जनसंख्या जो था वो आपको 1921 में काफ़ी घट गई थी, ठीक है ना। इसीलिए 1921 के जो जनगणना वर्ष है उसको महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा 1921। चलिए 23 में, पहली बार जातीय आधारित जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए पहली बार जातीय आधारित जनगणना जो हुई थी वो आपको 1931 में हुई थी। तो 23 का सही आंसर 1931 हो जाएगा। 24 में, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो देखिए जनगणना का लघु विभाजक वर्ष जो है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना, वो आपको वर्ष 1951 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वर्ष 1951 को, क्योंकि 1941 की तुलना में यहाँ पर जनसंख्या हल्की सी कम हुई, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये आपको 1951 में हुई थी। तो इन चीज़ों का आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए उसके बाद है आपको 25 नंबर प्रश्न, दूसरी बार जातीय आधारित जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए दूसरी बार जातीय आधारित जनगणना जो हुई थी 2011 में हुई थी। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग क्या किए हैं कि ये जो खंड ब था, ठीक है ना, यानी सेक्शन जो बी था, ठीक है ना, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन, इससे हम लोग 25 क्वेश्चन का क्या किया, एनालिसिस किया, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे कि इस लेसन के जो भी क्वेश्चन होंगे क्या होगा कि फिर इसकी जो चर्चा होगी अगले लेक्चर में होगी। तो आप लोग क्या करेंगे कि बढ़िया से इन सारे चीज़ों को नोट कर लेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।